ये कहानी मेरी है। जब मैं बिहार के उस छोटे से गांव में पहुंचा, तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैं तो बस एक रिपोर्टर था, एक मामूली खबर की तलाश में गया था। पर जो कुछ मैंने वहां देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, वो मेरे दिल और दिमाग से कभी मिटेगा नहीं। ये कहानी उस गांव की है, उस वीरान जगह की, जहां लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर देते हैं। कहते थे वहां एक आत्मा भटक रही है, एक क्रोधित आत्मा जो मौत से भी डरावनी थी। ये बात सुनने में भले ही एक पुरानी लोक कथा लगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये कहानी नहीं, मेरी जुबानी है, मेरी अब बीती है। वो गांव एकदम शांत था, और जैसे ही शाम ढलने लगी, गांव के लोग अजीब तरह से बेचैन दिखे। मैं सोच में था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये लोग इतना डरते हैं। एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा, यहाँ रात को बाहर मत जाना, वरना वापस नहीं आ पाओगे। मैंने हंसकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। सोचा ये सब बस अंधविश्वास है। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में अकेला था, तभी कुछ अजीब घटी। अचानक हवा का एक झोंका खिड़की से टकराया और वो खुल गई। हवा अंदर आई, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी ठंडक थी जो धीरे धीरे मेरे हड्डियों तक पहुंच गई। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी एक धीमी सी हंसी की आवाज़ आई, मानो कोई मुझसे खेल रहा हो, मेरे डर से आनंद ले रहा हो। मैं समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वो आया, एक साया दरवाजे के पीछे से निकला। उसकी आंखें लाल और उसके चेहरे पे एक ऐसी नाराजगी जिसे देखकर मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने कहा, तुम भी उन्हीं में से हो। मैं समझ नहीं पाया कि उसने ये क्यों कहा। तभी मुझे एक झटके से याद आया एक पुरानी खबर। कई साल पहले इस गांव में कुछ लोगों ने एक औरत को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उन्हें उसे डायन समझा था। कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी गांव में घूमती है, और जो भी रात में बाहर निकलता है वो उसकी शिकार बना लेता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो साया मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मैं कांप रहा था, मेरी सांसें तेज हो गई। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं चौंक कर देखा, गांव का वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने कहा, बाहर चलो, यहाँ अब तुम्हारा रहना ठीक नहीं। वो मुझे किसी तरह बाहर ले गया। जैसे ही हम गांव के सीमा तक बाहर गए, वो साया गायब हो गया। बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि वो साया उस औरत की आत्मा है जिसे गांव वालों ने मार दिया था। वो अब भी इंसाफ की तलाश में, और जब तक उसे न्याय नहीं मिलता वो यूं ही भटकती रहेगी। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहाँ से बचकर निकल आया, लेकिन उस रात के बाद से मैं कभी चैन से नहीं सो पाया। वो हंसी, वो लाल आंखें आज भी मेरी नींद में आती है। शायद कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, और शायद ये दुनिया उनके गुस्से को समझने के लिए तैयार नहीं है।